से लेकर जश्न फतेह तक अगर बगदाद में एक पत्ता भी खड़के तो उसकी खबर हमें होनी चाहिए। आप सभी लोगों की आंखें और कान खुले रहने चाहिए। बात हमारे अब्बा हुजूर की हिफाजत की है और हमारे लिए उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। हमने जो कहा है उस पर अमल किया जाए। जो हुकुम। तो वही है जिसने रुको। हम तो अशरफियां देने आए थे, तुमने दुश्मनी मोल ली हमसे। अब इसका हिसाब तो तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। चिराग तो दोगे ही, लेकिन साथों साथ जान भी दोगे। काले चोर की मर्जी के बिना ना तो उसकी कोई जान ले सकता है और ना चिराग। मैं तुझ पे अपने ताकतवर दूरबीन से नजर रखूंगा। तू वहां से इशारा करेगा और मैं यहाँ धूप की डिबिया बंद करके चांद वाले चिराग को गायब कर दूंगा। एक चुटकी से चिराग गायब, दूसरी बजाऊं तो चांद गायब, और जो तीसरी बजा दी तो सारी उम्र ना तो चांद देख पाओगे, ना काला चोर और ना ही कोई चिराग। लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि चिराग के बिना तुम्हारी जान चली जाएगी, इसलिए ये काला चोर चिराग तक जाएगा, लेकिन दाम बढ़ाना पड़ेगा। इंसान चालाकी के साथ कमीना भी हो तो दिल में उतर जाता है। बताओ बताओ, क्या कीमत है तुम्हारी, बताओ। $50,000 अशरफिया। $50,000। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो तुम्हें 50,000 अशरफियां चाहिए? बेटे कि तुम कहीं मैंने कुछ ज्यादा कीमत तो नहीं मांग ली? एक बात बताएं बरखुरदार, तुम्हारी जो नजरें हैं ना वो वहां आसमान पर टिकी हैं। अब हम तुम्हें एक और बात बताते हैं, हमारे सीने में वही उतर पाता है जिसकी नजरें टिकी हो आसमान पर। चलो चलो, 50,000 अशरफियां तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन कल जश्न फतेह की शाम होते ही तुम महल मीनार के पास वाले खंडर में चिराग लेकर हमारे पास आओगे। एक बात ध्यान रखना, चिराग नहीं लाए तो टुकड़ों में वापस जाओगे, और अगर खुद ना आए तो छोटे छोटे टुकड़ों में पाए जाओगी। वाह
क्या शेर पड़ा है। लेकिन हमें पूरा यकीन है तुम जादुई चिराग जरूर ले आओगे। तो चिराग हमारा और ये 50,000 शर्तें तुम्हारी। तो कहो सौदा मंजूर। मंजूर। माशाअल्लाह। अरे सुनो, एक बात हमें चुप रही है। अब देखो, कल तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। चिराग हमारे पास, अशरफिया तुम्हारे पास। तो भला ये नकाब पोशी किस लिए? हम तो कहते हैं तुम हमें अपनी शक्ल दिखाओ, हम तुम्हें अपना चेहरा दिखाएंगी। हम जानते हैं किसने तुम्हें काम सौंपा है। उस मुच्छर ने तुम्हें काम सौंपा है ना? बताओ, हम ठीक कह रहे हैं ना? हम जानना चाहते हैं वो मुच्छर कौन है जिसने हमारे अब्बा हुजूर की जान लेने की कोशिश की, जिसकी बुरी नजर हमारे बगदाद पर है। हमें बताओ कौन है वो मुच्छर? हम जानना चाहते हैं। बोलो बोलो, कौन है वो मुच्छर कोई और नहीं बल्कि हमारे क्या आगे बोलो, हमारे क्या बोलो, कौन है वो? वही तो पता नहीं है कि कौन है वो हवा है। क्या? वो जमीन है। शहजादी, मुझे लगता है ये पागलपन का डंक है। या खुदा, इसका मतलब महल में भी मुच्छर के लोग हैं। जश्न फतेह पर कुछ भी हो सकता है, हमें चुप करना रहना होगा। तो पूरे बगदाद की तरह मुच्छर भी काला चोर को देखना चाहता है कि काला चोर कौन है। दिया मौत को धोखा, तूफान को रोका। जिसे कहते हैं काला चोर, वो तो है हवा का एक झोंका। मौत को धोखा देना आसान है, मुच्छड़ को नहीं, क्योंकि हम दुश्मन को धोखा देने का मौका नहीं देते। जश्न फतेह की रात तेरी आखिरी रात होगी काले चोर।
वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। अगर इसने मुझे ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द चंपा चुड़ैल बनना होगा। गुलगुले, अपनी आंखें बंद रखना। अगर तूने अपनी आंखें खोली तो तू 2 कान वाला गधा बन जाएगा। छिपकली की वजह से अंदर का जिन है बर्पा, जल्दी बाहर आजा भूतनी चंपा। गुलगुले, अपनी आंखें बंद रखना, नहीं तो तू भूतनी बन जाएगा। चंपा भूतनी वापस आ गई। जीनू मेरे भाई। जीनू नहीं, चंपा भूतनी हूँ मैं। हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भूत बच्चे होंगे। गुल्लू के बच्चे, तू बस ऐसे ही भागता फिरेगा, और अगर मुझे भूत कहेगा तो भी तू ही मरेगा। ये गुलबदन ऐसे भूत भूत चिल्ला कर क्यों भागा यहाँ से? हाँ, अब वो अम्मी, गुलबदन कह रहा था कि उसे देर हो रही है, इसलिए वो घर जा रहा है, और अगर घर देर से पहुंचा तो उसकी अम्मी उसे मार मार के बना देंगी भूत। जीनू, तू भी ना कमाल है। दिल का साफ है लेकिन बहुत बदमाश है, इसलिए तेरी शैतानी पर ना गुस्सा नहीं आता, प्यार आता है। अरे वाह, खाना। बहुत अच्छा बना है अम्मी। अम्मी, एक बात पूछूं? 2 पूछ। 2 नहीं अम्मी, एक ही बात पूछनी है। हाँ ठीक है, एक ही पूछ ले। अम्मी, हाँ? हर कोई जश्न फतेह की बात कर रहा है, वो क्या होता है? जश्न फतेह? हाँ। जश्न फतेह बगदाद की जीत का दिन है। आज से 100 साल पहले बादशाह शाहनवाज के दादा बादशाह जुल्नवाज ने मंगोल के सरदार आजम खान को हरा दिया था और बगदाद को आजाद करा दिया था। वल्लाह वल्लाह हबीबी। अरे पूरी बात तो सुन ले। इस वजह से पूरे बगदाद में जश्न फतेह का दिन बड़े फख्र से मनाया जाता है। शाम के वक्त बादशाह खुद अपने महल से आवाम का सलाम कबूल करते हैं और अमन की निशानी 1000 कबूतरों को आसमान में छोड़ दिया जाता है। मैं जरूर देखूंगा अम्मी। पूरा बगदाद सजता है, मेला लगता है और सब लोग आजादी का जश्न बनाने घर से बाहर निकलते हैं। तुझे जाना चाहिए। जरूर जाऊंगा अम्मी, और आपको भी लेके जाऊंगा। चीनू बेटा, जश्न फतेह के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती। पर क्यों? इस जश्न पर लोगों को मेरा होना पसंद नहीं है। अम्मी, आप ही तो कहती हैं ना कि ना ही गलत बात करनी चाहिए और ना ही सहनी चाहिए। अब फिर आप ये बात क्यों मानती हैं अम्मी? ये सवाल मत कर जीनू बेटा। इस सवाल का जवाब सिर्फ दर्द देता है।
और तुझे हमारी कहानी भी तो नहीं पता। अम्मी, भले ही मुझे आपकी कहानी ना पता हो, मगर इतना पता है कि अगर किसी का दिल साफ हो, सच्चा हो, ईमानदार हो, पाक हो, वो किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते। तो कभी तो एकदम बच्चा बन जाता है और कभी इतना सयाना। हाँ, ये सयानापन भी मैंने आपसे सीखा है अम्मी। चल ठीक है, हम तीनों कल अच्छे से जश्न मनाएंगे, ठीक है? सच्ची? हाँ। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये हुई ना बात। चिराग हमारा और ये 50,000 शर्तें तुम्हारी। सौदा मंजूर। अम्मी, ये अशरफी तुझे हकीम साहब को देनी थी ना? एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अम्मी जिनों से इतना घुल मिल गई हैं कि उसके जाने के बाद अम्मी को बहुत बुरा लगेगा, उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। कौन सा उसे पता नहीं है कि वो एक गद्दार की बीवी है? दिल से नहीं, दिमाग से सोचना होगा। एक आखिरी जाम। जीजू, माफ करना लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। आपने चांद मीनार पर जाने से पहले खुद कहा था कि आप अपने हाथों से उसका खात्मा कर देंगे, पर आप तो उससे 50,000 अशरफियों का सौदा कराए। आखिर इरादा क्या है आपका जीजू? हमारा इरादा क्या है ये हम तुम्हें कल बताएंगे। ये सबके लिए बेहतर है, सबके लिए। जिन्हों को भी उसका नया आका मिल जाएगा जिसे उसकी कदर है, और मैं अपनी अम्मी को एक अच्छी और नई जिंदगी दे पाऊंगा। कल शाम ढलने से पहले जिन्हों को सब कुछ सच बताकर उसे चिराग में वापस डालकर उस चिराग को मुच्छड़ के हवाले करना ही होगा। कल शाम होते ही काले चोर का नाम और निशान मिट जाएगा। कल शाम होते ही काले चोर का नाम और निशान मिट जाएगा। वो कैसे जीजू? जैसे ही पैसे देकर जादुई चिराग हासिल करने के बाद हमारे आदमी काले चोर को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर हमारा तैनात किया हुआ निशानेबाज बादशाह की जान ले लेगा, और हम ये साबित कर देंगे कि 50,000 अशरफिया लेने के बाद काला चोर ही बादशाह की मौत का जिम्मेदार है।
एक तीर 3 निशाने, बादशाह भी खत्म, शहजादी भी टूट जाएंगी। फिर हम सभी को समेटते समेटते बन जाएंगे बादशाह। और काले चोर को सजाए मौत। हमारी बादशाहत के तीनों मोहरे तैयार हैं। पहला बादशाह शाहनवाज, दूसरा काला चोर और तीसरा वो निशानेबाज। मैंने अभी तक जिन्नू को बताया भी नहीं कि आज मैं उसे किसी और को सौंपने वाला हूँ। मेरी रुखसार से जुदा किया, मैं उसे उसकी सांसों से जुदा कर दूंगा। आज से लेकर जश्न फतेह तक अगर बगदाद में एक पत्ता भी खड़के तो उसकी खबर हमें होनी चाहिए। अब सभी लोगों की आंखें और कान खुले रहने चाहिए। बात हमारे अब्बा हुजूर की हिफाजत की है और हमारे लिए उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। हमने जो कहा है उस पर अमल किया जाए। जो हुकुम। तो वही है जिसने रुको। हम तो अशरफियां देने आए थे, तुमने दुश्मनी मोल ली हमसे। अब इसका हिसाब तो तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। चिराग तो दोगे ही। दिल से नहीं, दिमाग से सोचना होगा। जिन्नू को सब कुछ सच बताकर उसे चिराग में वापस डालकर इस चिराग को मुच्छड़ के हवाले करना ही होगा। जादुई चिराग हासिल करने के बाद काले चोर को सजाए मौत। हमारी बादशाहत के तीनों मोहरे तैयार हैं। पहला बादशाह शाहनवाज, दूसरा काला चोर और तीसरा वो निशानेबाज। मैंने अभी तक जिन्नू को बताया भी नहीं कि आज मैं उसे किसी और को सौंपने वाला हूँ। मेरी रुखसार से जुदा किया, मैं उसे उसकी सांसों से जुदा कर दूंगा।